लास्ट वीडियो में हम आपको लेकर गए थे धरती का वैकुंठ कहे जाने वाले बद्रीनाथ धाम की यात्रा पर। इस बार हम आपको वहां ले चलेंगे जहां से स्वर्ग का रास्ता जाता है। यह है इंडिया का लास्ट विलेज माणा। भारत और चीन की बॉर्डर पर बसा माणा गांव बद्रीनाथ धाम से मात्र 4 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ पहुंचने के लिए बद्रीनाथ से आपको शेयर टैक्सी मिल जाएगी जो 40 से 50 रुपए में आपको माणा गांव तक पहुंचा देगी। आप खुद की गाड़ी से भी यहाँ पर आ सकते हैं। माणा गांव के एंट्री गेट से 100 मीटर की दूरी पर आपको पार्किंग की फैसिलिटी मिल जाएगी। समुद्र तल से 10,500 फीट की ऊंचाई पर हिमालय पर्वत श्रृंखला के बीच बसा है माणा गांव। उत्तराखंड सरकार द्वारा इस गांव को भारत का आखिरी गांव होने की उपाधि मिली है। यहाँ पर रडम्पा जाति के लोग रहते हैं और 70 से 80 घर ही आपको इस गांव में देखने को मिलेंगे। लाल बोला हम तेरो लाल, जय बदर विशाल बोला जय बदर विशाल। मुस्कुन गुफा गणेश गुफा और गुफा व्यास जी, मुस्कुन गुफा गणेश गुफा और गुफा व्यास जी। महाभारत लेके जना तब बने इतिहास जी, महाभारत लिखा तब इतिहास बना। टूरिज्म ही यहाँ पर स्थानीय लोगों का प्रमुख आय का साधन है। अक्टूबर महीने से यहाँ बर्फबारी शुरू हो जाती है। इस वजह से यहाँ के रहवासी अगले 5 महीनों के लिए माणा को छोड़कर चमोली जिले के आसपास के गांवों में पलायन कर जाते हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि यहाँ का एकमात्र इंटर कॉलेज 6 महीने माणा में और 6 महीने चमोली में चलाया जाता है। अब बात करते हैं माणा गांव में स्थित दार्शनिक स्थलों की। आप जैसे ही एंट्री गेट से ऊपर की ओर चढ़ाई शुरू करते हैं तो सबसे पहले आती है गणेश गुफा और उसके बाद आती है व्यास गुफा। व्यास गुफा के बारे में कहा जाता है कि यहाँ पर ही महर्षि वेद व्यास ने पुराणों की रचना की थी और वेदों को 4 भागों में बांटा था। इन गुफाओं से थोड़ा आगे बढ़ते ही दिखाई देता है भीम पुल। इस पुल को लेकर यह मान्यता है कि महाभारत काल में जब पांडव माणा गांव से होकर गुजरे थे और इस स्थान पर पहुंचे थे तो सरस्वती नदी का प्रचंड वेग देखकर वे यहाँ पर रुक गए। जब उन्होंने नदी पार करने के लिए सरस्वती से रास्ता मांगा तो उन्होंने पांडवों की बात अनसुनी कर दी। तब भीम ने एक बड़ी चट्टान को उठाकर नदी पर रख दिया जिससे इस पुल का निर्माण हुआ और पांडव सरस्वती नदी को पार करके स्वर्ग की ओर प्रस्थान कर गए। यहीं पर सरस्वती नदी का उद्गम स्थल भी है और इसी जगह मां सरस्वती का एक छोटा सा मंदिर भी बना हुआ है। पहाड़ को चीरते हुए अत्यंत उग्र रूप में बहती सरस्वती नदी सिर्फ यहीं पर दिखाई देती है। इसके आगे यह अदृश्य रूप से जमीन के अंदर बहती है। दोस्तों, सरस्वती नदी से जुड़ी एक और रोचक कहानी सुनने को मिलती है। जब भगवान गणेश वेद लिख रहे थे तो सरस्वती नदी के तीव्र वेग से शोर उत्पन्न हो रहा था और लेखन में विघ्न डाल रहा था। जब भगवान गणेश ने सरस्वती नदी से अपने वेग को कम करने का आग्रह किया तो सरस्वती नदी ने उन्हें अनसुना कर दिया और इस बात से क्रोधित होकर गणेश जी ने उन्हें यह श्राप दिया कि आगे तुम किसी को नहीं दिखोगी। तभी से सरस्वती नदी इस स्थान के आगे किसी को दिखाई नहीं देती। माणा गांव से 5 किलोमीटर की ट्रैकिंग करने पर वसुधरा वाटरफॉल आता है। 400 फीट की ऊंचाई से गिरता ये वाटरफॉल मोतियों की बौछार की तरह दिखाई देता है। स्थानीय लोगों का यह मानना है कि इस झरने का पानी पापी मनुष्यों के ऊपर नहीं गिरता। आपका क्या मानना है इस मान्यता को लेकर मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। यहाँ से रास्ता स्वर्ग तक जाता है या नहीं जाता इसके बारे में तो नहीं पता, पर यहाँ के प्राकृतिक दृश्य और खूबसूरती इसे स्वर्ग के बराबर बना देती है। एक और खास बात है माणा की, चाय प्रेमियों के लिए माणा में है भारत की आखिरी चाय की दुकान। लगभग 25 साल पहले चंदेड़ सिंह बड़वाल नाम के एक शख्स ने यह दुकान खोली थी, जिसके बाद से पूरे भारत में यह प्रसिद्ध हो गई। यहाँ आने वाला हर व्यक्ति सबसे पहले इस दुकान पर सेल्फी लेता है और उसके बाद में चाय की अंतिम दुकान पर चाय की चुस्की लेता है।
महिंद्रा कंपनी के मालिक आनंद महिंद्रा ने भी इस दुकान को वन ऑफ द बेस्ट सेल्फी पॉइंट इन इंडिया कहकर ट्वीट किया है। यहाँ पर नमकीन चाय, घी वाली पहाड़ी चाय, मैगी और भी बहुत कुछ मिलता है। आप जब भी माणा आए तो यहाँ पर सेल्फी और चाय की चुस्की लेना ना भूलें। माणा गांव में माता मूर्ति का मंदिर भी है जिसका बद्रीनाथ से गहरा संबंध है। यह वही माता मूर्ति है जिनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने इनकी कोख से नर नारायण के रूप में जन्म लिया था। अब हम आपको बताते हैं भारत चीन की सीमा से मात्र 26 किलोमीटर की दूरी पर स्थित माणा गांव में आप कब घूमने आ सकते हैं। जैसा हमने आपको बताया, भारी बर्फबारी के चलते माणा गांव सिर्फ 6 से 7 महीनों के लिए खुला रहता है, इसलिए यहाँ पर आने का सबसे सही समय मई से अक्टूबर तक है, जिस समय बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलते हैं। बाकी 5 महीनों में यहाँ पर कई फीट तक बर्फ जम जाती है और हमारी इंडियन आर्मी के अलावा यहाँ पर कोई नहीं रहता। अगर आपको माणा का यह वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और आपका एक्सपीरियंस हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आप सभी को मेरा प्रणाम। जय हिंद।